हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग इस वीडियो में देखने को मिलेगा क्लास 10 के हिस्ट्री का 5 चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन 3 का आंसर। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि जो वीडियो पसंद आता है तो इनको फ्रेंड के भी शेयर कर दीजिएगा और इनको ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन है ना, कि सलाम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। आपको बताना है कि सलाम पद्धति का शुरुआत कैसे हुआ था। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि सलाम का मतलब क्या होता है। तो सुनिएगा, है ना, कि सलाम मतलब है ना, शहर का घनी आबादी वाला वह स्थान, शहर का घनी आबादी वाला वह स्थान जो स्थान जर्जर हो, है ना, वहाँ पे गंदगी फैला हो, मतलब आप बोल सकते हैं गंदा स्थान, है ना, जहाँ पे गरीब लोग रहते हो, मतलब है ना, वो स्थान जर्जर हो, गंदगी वहाँ पे फैला हो, वहीं पे गरीब स्थान रहते हैं, गरीब मतलब लोग रहते हैं, उसी स्थान को हम क्या बोलेंगे, स्लम कहेंगे। तो उम्मीद है कि आप स्लम के बारे में समझ पाए होंगे। बाकी देखते हैं कि स्लम पद्धति का शुरुआत कैसे हुआ था। देखिएगा, लिखा गया है कि स्लम पद्धति की शुरुआत औद्योगिकरण से हुई, है ना। जो स्लम पद्धति है उसका शुरुआत कैसे हुआ था, किससे हुआ था, औद्योगिकरण से हुआ था, है ना। औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखाने स्थापित होता है ना। औद्योगिकरण के बाद क्या होता है, बड़े बड़े कारखाने का स्थापित होता है, स्थापना होता है, जिसमें है ना काम करने के लिए भारी संख्या में मजदूर गांव से आते हैं, है ना। देखिए, जब कारखाना बड़े बड़े कारखाना स्थापित होता है तो अपने रोजी रोटी के लिए वहाँ पे गरीब मजदूर गांव से काम करने के लिए आते हैं, है ना। वहाँ पे रहने का कोई व्यवस्था नहीं थी, जो कि मतलब कारखाना में रहने का बहुत भारी संख्या में आए तो वहाँ पे रहने का मतलब कोई भी उतना सुविधा नहीं था, है ना। मजदूर कारखाने के निकट रहे, है ना, इसलिए कारखानों के मालिक ने मजदूरों के लिए छोटे छोटे, है ना, तंग तंग मकान बनवाएं जिसमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। देखिए, जब मजदूर आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए कारखाना में, तो यहाँ पे जगह नहीं होता है, तो वहाँ पे जो कारखाना के मालिक हैं, जो मजदूर के लिए है ना, कारखाना के बाहर बगल में छोटे छोटे तंग मकान बनवाते हैं उनको रहने के लिए, जो कि वहाँ पे किसी तरह का कोई सुविधा नहीं होता है। देखिएगा, आगे लिखा गया है कि है ना, इस मकानों में हवा, पानी और रोशनी तथा साफ सफाई की व्यवस्था भी नहीं थी। आप है ना समझ सकते हैं, जिस मकान में, जिस झोपड़ी में, है ना, कहने का मतलब हवा, पानी, रोशनी का भी, साफ सफाई, किसी भी तरह का कोई व्यवस्था नहीं रहता है ना। तो इसी प्रकार क्या होता है, इसी प्रकार औद्योगिकरण के फलस्वरूप स्लम पद्धति की शुरुआत हुई। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। तो अपने फ्रेंड के भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।